हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमने पिछली ऑनलाइन हिंदी क्लास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एकमात्र कविता पवनदूती की व्याख्या की थी, जिसमें हमने अब तक ये पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के बाद राधा की विरह दशा किस प्रकार से उसे व्यथित करती है और वो अपना विरह संदेश पवन के माध्यम से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचाना चाहती है। तो ये संपूर्ण कविता ही राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है और उसे समझा रही है कि किस प्रकार उसे विरह संदेश श्री कृष्ण जी के पास लेकर जाना है और उसे रास्ते में मिलने वाले थके हुए, दुखों से ग्रसित और रोगी व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का उसे व्यवहार करना है और उसे किस प्रकार उनके दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और जब पवन मथुरा यानी श्री कृष्ण जी के राजमहल में पहुंच जाएगी तो वहां जाके उसे श्री कृष्ण जी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब बातें राधा प्रतीकों के माध्यम से पवन को समझा रही है। तो आगे कविता है, ला के फूले कमल दल को शाम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। इन पंक्तियों में राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि हे पवन, हे हवा, तू खिले हुए किसी कमल के पत्ते श्री कृष्ण जी के सामने इस प्रकार से व्याकुल होके, दुखी होके, व्यग्रता के साथ तुझे पानी में डुबोना है। यों देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विथुरा, वारी में बोरती है। कि राधा ये समझाने का प्रयत्न कर रही है पवन को कि तू कमल का कोई पत्ता श्री कृष्ण जी के सामने लाकर उसे पूरी व्यग्रता के साथ, पूरी व्याकुलता के साथ दुखी होके तुझे पानी में धीरे धीरे उसे डुबो देना है और ये क्रिया करते हुए तुझे ये जतलाना है, ये उन्हें आभास करवाना है कि जिस प्रकार से ये दुखों के साथ ये कमल का पत्ता धीरे धीरे पानी में डूब रहा है, इसी प्रकार से एक अम्भोज नेत्रा यानी कमल के समान नेत्रों वाली, यानी राधा अपने लिए कह रही है कि श्री कृष्ण जी को बतला देना कि कमल के समान नेत्रों वाली यानी राधा अपनी आँखों में हमेशा अश्रु जल बहाती रहती है और श्री कृष्ण जी के विरह में सदा रोती रहती है। आगे है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। कि इन पंक्तियों में भी राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि जब तू मेरा प्रेम संदेश श्री कृष्ण जी के सामने प्रतीकों के माध्यम से जब तू प्रकट करेगी तो तुझे क्या करना है कि धीरे से किसी नीप वृक्ष पुष्प का, किसी भी पेड़ का, कोई एक कदम्ब के पेड़ का पुष्प है, वो श्री कृष्ण जी के सामने वो फूल इस चपलता के साथ, इस चतुराई के साथ श्री कृष्ण जी के सामने ला के डाल देना है। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वंश में नित्य रोमांचिता। कि उस कदम का पुष्प जब तुम श्री कृष्ण जी के सामने लाकर डालोगी तो उन्हें ये आभास दिला देना है, ये उन्हें याद दिला देना है कि प्रतिदिन राधा किस प्रकार से तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए रोमांचित हो उठती है और किस प्रकार से वो नित्य आशंकिता भी होती है, भयभीत भी होती है उनके विरह में, और विरह के डर से, विरह के वश होके वो किस प्रकार से उनसे मिलने के लिए रोमांचित भी हो उठती है। यानी उस कदम्ब के फूल को प्रतीक मान के राधा पवन को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि उस कदम्ब के फूल के माध्यम से उसे राधा की याद उनको आ जाए और शायद वो वापस लौट आए। आगे है, अगला पद है, बैठे नीचे जिस विटप के शाम हुए, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के लिए हिलाना। इन पंक्तियों में राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण जी जिस भी
पेड़ के नीचे बैठे हों और उसी पेड़ का कोई पत्ता श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने लाके इस तरह से हिला देना, ओ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि इन पंक्तियों में राधा कह रही है कि श्री कृष्ण जी जिस भी पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ का कोई पत्ता तुम इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने ले आना और उस मेरे प्यारे मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी को विदित करना, यानी उनको याद दिला देना चतुराई के साथ। पूरे तुम्हें अपना जो काम है वो पूरी चतुराई के साथ करना है। उनको बता देना है कि मेरा चिंता से जीता हुआ हृदय, यानी चिंता से ग्रसित मेरा हृदय किस प्रकार से क्लांत यानी दुखी होके, उनकी याद में दुखी होके किस प्रकार से कांप उठता है, किस प्रकार से राधा भयभीत हो उठती है। और उनके इस भय का आभास दिलाना है तुम्हें किसी वृक्ष के पत्ते को श्री कृष्ण जी के सामने लाकर। यानी इन पंक्तियों में भी राधा पवन को ये बता रही है कि तुम्हें प्रतीकों के माध्यम से मेरा विरह का आभास श्री कृष्ण जी को करवाना है। आगे है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। कि इन पंक्तियों में राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि अगर कोई सूखी लतिका यानी सूखी लता की कोई टहनी है, उसे किसी पेड़ की टहनी है, उसे श्री कृष्ण जी के सामने लाकर उनके चरणों में धरती पर इस प्रकार से गिरा देना है। यानी जब तू श्री कृष्ण जी से जाके मिलेगी और श्री कृष्ण जी जहाँ भी बैठे होंगे उनके आसपास कहीं भी धरती पर पड़ी हुई तुझे किसी पेड़ की अगर कोई लतिका कोई टहनी तुझे पड़ी हुई दिखाई दे, तो उसे श्री कृष्ण जी के पाँव के सामने इस प्रकार से लाके गिरा देना है। ओ सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। कि जब तुम उस सूखी हुई टहनी को, सूखी हुई लतिका को जब तुम श्री कृष्ण जी के सामने गिराओगी, तो तुम्हें सीधे सीधे ये प्रकट करना है, तुझे ये आभास उनको दिलाना है कि प्रीति से वंचिता हो, कि किस प्रकार प्रिय के प्रेम से वंचित हो जाने से भी नायिका की स्थिति उस डाली के समान, उस टूटी हुई टहनी के समान हो सकती है। मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। कि जिस प्रकार से वो डाली पेड़ से बिछुड़ के बिल्कुल मलिन हो गई है, सूख गई है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रिय श्री कृष्ण जी के प्रेम से वंचित होके, उनके प्रेम से दूर होके मैं भी अति मलिन हो गई हूँ, बिल्कुल सूख चुकी हूँ और मैं नित्य ही सूखती ही जा रही हूँ। उनके विरह में मैं इतना दुखी हो गई हूँ। तो उस दुख का आभास तुम किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी के द्वारा तुम्हें बतलाना होगा। कोई पत्ता, अगला पद है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रुग युगल के सामने ला उसे ही। कि इन पंक्तियों में राधा कह रही है पवन से कि जब तुम मथुरा जाके श्री कृष्ण जी के पास तुम जाओगी, तो वहाँ जाके किसी पेड़ के पीले पड़ चुके पत्तों को श्री कृष्ण जी के सामने, श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने तुझे उन पीले हुए पत्तों को श्री कृष्ण जी के सामने लाना होगा। धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा। कि जब किसी पेड़ का पत्ता जो पीला हो चुका है, उस पीले हुए पत्ते को जब तुम श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने लाओगी, तो तुम्हें धीरे धीरे पूरे संभल के, तुम्हें पूरी सावधानी के साथ तुम्हें उस पत्ते को उनके सामने लाना होगा और तुम्हें बतलाना होगा, तुम्हें एहसास दिलाना होगा कि ये पत्ता जिस प्रकार से पीला हो चुका है, इसी प्रकार से राधा भी तुम्हारे विरह में पीली पड़ती जा रही है। प्रोषिता का मतलब है कि जो नायिका अपने नायक से बिछुड़ चुकी है, यानी जो पत्नी अपने पति से बिछुड़ चुकी है, उनके प्रेम से दूर हो चुकी है, तो राधा अपनी स्थिति बता रही है कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी भी मुझसे दूर हो चुके हैं और उनके दूर हो जाने के कारण मैं भी उस पेड़ के पीले पड़ चुके पत्ते के समान ही पीली पड़ चुकी हूँ। यानी श्री कृष्ण के विरह वियोग में दुखी होती जा रही हूँ और पीली पड़ती ही जा रही हूँ। आगे है,
अगला पद है, यों प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्याथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। कि राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि जैसे ही तू मथुरा पहुंचेगी, वहां जाके श्री कृष्ण जी के सामने विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, क्रीड़ाओं के द्वारा जब तुम मेरी वीर्य व्यथा श्री कृष्ण जी को याद दिला दोगी, उनको स्मरण करवाओगी, उनको एहसास करवाओगी, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। कि जैसे ही तुम श्री कृष्ण जी के सामने मेरी वीर्य गाथाएँ सुनाएगी, तो उस समय तुम धीरे धीरे उनके पाँव की धूल है, पाँव की मिट्टी है, वो भी मेरे लिए साथ ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। कि राधा पवन को कह रही है कि जब तुम मेरी व्यथाएं सुनाएगी तो साथ ही उनके पाँव की मिट्टी भी मेरे लिए ले आना। अगर तुम पाँव की मिट्टी मेरे लिए अगर तुम ना ला सकी, उनके पैरों की धूल अगर मेरे लिए तुम ना ला सकी, तो वो आश्चर्यचकित होकर कह रही है, हाहाकार करते हुए कह रही है कि हाय मैं किस प्रकार से अपने दुखी हृदय को सांत्वना दे सकूंगी, उसे मैं ये एहसास दिला सकूंगी श्री कृष्ण जी के होने का। यानी उसे विनती करते हुए राधा कह रही है कि तुम उनके चरणों की धूल मेरे लिए ले आना। अगर तुम ये नहीं कर सकी तो मैं अपने दुखी हृदय को किस मन से सांत्वना दूंगी, किस भाव से उसको सांत्वना मैं दूंगी। अगला पद है, जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पुता हूँगी भगिनी उसको अंग में मैं लगा के। कि राधा पवन से ये अनुरोध कर रही है, उसे प्रार्थना कर रही है कि तू उनके चरण रज यानी उनके चरणों की धूल मेरे लिए तू अगर लेके आ सकती है तो तुझे बड़ा ही पुण्य मिलेगा, तुझे बड़ा परोपकार मिलेगा। पुता हूँगी परम उसको, पुता यानी उसे मैं अपने पूरे शरीर के अंगों पर उसे मल लूँगी, शरीर के अंगों पर लगा के मैं सभी अंगों को पवित्र कर लूँगी। पोतूँगी तो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूँगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलूँगी। कि जैसे ही तू उनके चरणों की धूल मेरे लिए ले आएगी तो उस धूल को अपने मैं हृदय तल पे भी उससे मैं अपने लगाऊंगी, और हृदय तल की सारी वेदना जो विरह के कारण पैदा हुई है उस वेदना को मैं दूर करूंगी। और थोड़ी सी मिट्टी अपने सर पे भी डालूंगी, उनके चरणों की धूल अपने सर पे भी डालूंगी और अपने आँखों में भी लगाऊंगी, जिससे मेरे शरीर के सभी अंगों की जो दुख दर्द है वो सभी दूर हो जाएंगे। आगे है, तू प्यारे का मृदुल सवरला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यों भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को। कि राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि तुम्हें उनके चरणों की धूल मेरे लिए ले आना है, और इन पंक्तियों में कह रही है कि तू मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी का जो मृदुल स्वर है, जो उनका मीठा स्वर है, जो उनके मीठे वचन है, वो तो मेरे लिए ले आ, जो कि बड़े ही मीठे हैं, बड़े ही मिठास उनमें है। जो यों भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को। स्वर्ग की सुधा यानी स्वर्ग में बने अमृत को भी नष्ट कर देने वाली उनकी वाणी है। यानी जो मिठास अमृत में है उससे भी ज़्यादा मिठास श्री कृष्ण जी के वचनों में है, उनके स्वरों में है, उनकी जुबां पे है। तो वो स्वर उनके ले आ जो स्वर्ग में बने अमृत से भी मीठे हैं। ऐसे स्वर राधा पवन को लाने के लिए कह रही है। थोड़ा भीला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। कि जैसे ही उनका मीठा स्वर तू मेरे कानों में लाके घोल देगी, कानों में लाके डाल देगी, तो मेरा जो सूखा हृदय तल है, जो व्यथित, जो दुखी हृदय तल है, वो फिर से खिल उठेगा, फिर से प्रफुल्लित हो उठेगा, फिर से प्रसन्न हो उठेगा। जो अब उनके विरह में बिल्कुल दुखी हो चुका है, बिल्कुल मुरझा चुका है, वो फिर से खिल उठेगा, फिर से मैं सुखी में हो जाऊंगी। आगे है, भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी, मूली भूता अवनी तल में कृति कस्तूरिका की।
कि इन पंक्तियों में राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि कोई भीनी भीनी खुशबू है जो समस्त फूलों की खुशबू से भी अच्छी है, उस खुशबू को तुझे मेरे लिए लेके आना है, जो मूलीभूता अवनी तल में कृति कस्तूरिका की, कि जो खुशबू तू मेरे लिए लेके आएगी वो मौलिक ही है, पूरे धरती पे वो मौलिक ही है, और उसकी कृति है, उसका जो यश है, उसकी प्रसिद्धि है, वो कस्तूरी की सुगंध के समान है। ये माना जाता है कि कस्तूरी की सुगंध है वो सबसे अच्छी, सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन जो खुशबू, जो महक तू मेरे लिए लेके आएगी वो कस्तूरी की महक से भी उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। तू प्यारे के नवन तन की वास ला दे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। कि जो महक, जो खुशबू लेके आने के लिए कह रही है वो खुशबू किसी और की नहीं, वो श्री कृष्ण जी के नवल तन की है, उनके शरीर की खुशबू है, जो कि बड़ी ही निराली है, बड़ी ही अद्भुत है। उस शरीर की सुगंध को राधा अपने लिए लाने के लिए कह रही है, मेरे उबे व्यथित चित्त में, कि मेरा हृदय, जो मेरा चित्त, मेरा मन जो ऊब चुका है, बिल्कुल दुखी हो चुका है, उदास हो चुका है, उसमें शांति की धारा प्रवाहित हो सके, ऐसी उनके शरीर की खुशबू है जो तू मेरे लिए लेके आएगी। होते हुए पतित कण जो अंगरागादिकों के धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ा ला। कि इन पंक्तियों में राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि तू श्री कृष्ण जी के गिरते हुए श्वेत बिंदु के कण मेरे लिए धीरे धीरे उठा के ले आ, उनको अपने साथ वहन करके उन श्वेत बिंदु के कणों को अपने साथ तू मेरे लिए ले आ। कोई माला कुसुम कुल की कंठ संलग्न जो हो, तो यत्नों से कीवच उसका पुष्प ही एक ला दे। कि या तो तुम उनके श्री कृष्ण जी के गिरते हुए श्वेत बिंदु के कणों को तू ले आ, या फिर उन्होंने अपने गले में जो कुसुम के फूलों की जो माला उन्होंने धारण कर रखी है, उस माला के जो प्रयत्न करके तू केवल उसका एक फूल ही मेरे लिए ले आ, जिसको पाके मैं धन्य हो जाऊंगी, जिसको पाके मैं फिर से खिल उठूंगी। तो या तो तू श्वेत बिंदु के कण मेरे लिए ले आ, या उन्होंने अपने गले में जो कुसुम के फूलों की माला धारण कर रखी है, उस माला से एक पुष्प, एक फूल ही मेरे लिए लेके आ जा, जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अगला पद है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। कि अंतिम पद में राधा हवा से, पवन से संबोधित करते हुए उससे प्रार्थना, उससे विनती करते हुए कह रही है कि यदि तुझसे मेरी ये सारी ख्वाहिशें, मेरी ये सारी इच्छाएं अगर तुझसे पूरी नहीं होती है, मेरी ये बातें तू नहीं मान सकती है, तो तू मेरी विनती सुन ले, मेरी पुकार सुन ले, और तू मेरा इतना सा कहा मान ले, और यहाँ से तू चली जा, श्री कृष्ण जी के पास जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कि जैसे ही तू यहाँ से जाएगी और श्री कृष्ण जी के पास तू जाएगी, तो उनके कमल के समान चरण है, उनको छू के, उनका स्पर्श करके, प्यार के साथ स्पर्श करके तू वापस आ जा, और उस समय मैं तुझे ही अपने हृदय यानी अपने मन से लगा के अपने आप को पवित्र कर लूँगी मैं, और अपने आप को धन्य मानूंगी, और मेरे अंदर जीवन का संचार फिर से हो जाएगा यदि मेरा तू इतना सा काम कर सकती है। तो यहाँ हरिओद जी की पवनदूती कविता पूर्ण होती है, और आगे है इस कविता से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों में सबसे पहला है प्रश्न कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का साहित्यिक परिचय दीजिए, जो कि हमने अपनी जो फर्स्ट यानी अपनी प्रथम जो क्लास थी उसमें हमने कर लिया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का साहित्यिक परिचय, जो कि आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उसके बाद है राधा द्वारा पवन को संदेशवाहक बनाने के पीछे क्या कारण था। वो राधा पवन को ही अपना संदेशवाहक क्यों बनाती है, उसका हमने कारण बताने हैं अलग अलग, कि किन कारणों से राधा पवन को अपना संदेशवाहक बनाती है। जिसमें आप ये कहेंगे कि पवन है वो वेगवती है, यानी पवन हर जगह आ जा सकती है,
हर स्थान पे वो जाने की क्षमता रखती है। पवन समझदार है, राधा की विरह व्यथा को वो जानती है अच्छे से और उस पीड़ा को दूर करना भी वो चाहती है। इसके अलावा पवन है वो राधा के निर्देशों के अनुसार चलने वाली है। राधा पवन को अपनी बहन मानती है, भगिनी कह के उसे संबोधित करती है। तो इस प्रकार से अनेक कारण है जिन कारणों से राधा पवन को ही संबोधित करके भेज रही है उसे, क्योंकि राधा पवन को लोक कल्याणकारी मानती है, उसे जीवनदायिनी मानती है, दयालुता मानती है, और इन सभी गुणों के कारण राधा पवन को ही अपना दूत बनाती है, क्योंकि अन्य कोई प्राकृतिक वस्तु में इतने गुण नहीं हो सकते और ऐसा वो नहीं कर सकती। अतः राधा पवन को ही अपना विरह संदेश दे के भेजती है, और उसमें न केवल उसे अपनी व्यक्तिगत विरह वेदना है बल्कि वो लोक कल्याण की भावना से अभिभूत होकर पवन को अपना संदेश वाहक बनाती है। तो ऐसा महान कार्य करने की क्षमता सिर्फ पवन में ही हो सकती है, इसलिए राधा पवन को अपना दूत बना के भेजती है। और उसको विस्तार पूर्वक आप पूरी कविता फिर से पढ़ के आप खुद अपने शब्दों में इस प्रश्न को तैयार करेंगे। अगला तीसरा है प्रश्न, पवनदूती काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। यानी ये कविता लिखी गई है तो किस संदेश के लिए, किस उद्देश्य के लिए लिखी गई है, यानी इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है पाठकों को, किस लिए ये कविता लिखी गई है। तो इसमें कई संदेश है, जैसे श्री कृष्ण के प्रति राधा का अन्यन प्रेम का चित्रण करना प्रमुख उद्देश्य है। एक है कि मानवीय प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, जो कि सीमाओं में रहकर और मर्यादा में रहकर किस प्रकार से प्रेम का निर्वहन किया जा सकता है, ये भी हम इस कविता में देखते हैं। और साथ ही इसमें मीठी वाणी बोलने का संदेश भी है, किस प्रकार से सहनशीलता दिखानी चाहिए, इसका भी संदेश इसमें दिया गया है। और पवनदूती प्रसंग में राधा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रसंग ही नहीं है, पितु उसमें व्यक्तिगत प्रेम, धार्मिक सौहार्द, शक्ति व मीठी वाणी बोलने का संदेश भी इसमें देखा गया है। और इसमें जो प्रमुख मुख्य जो है उसमें कवि का ध्यान है कि राधा के चरित्र की महानता को दिखाना, उसकी उदारता को दिखाना, कि किस प्रकार से उसके चरित्र को अभिव्यक्त इसमें किया गया है, ये प्रमुख लक्ष्य है कवि का। इसके अलावा उसके चरित्र के माध्यम से परोपकारी भावना को महत्व देना इस प्रसंग का प्रमुख संदेश है। और इस काव्य में लोकहित और लोगों के कल्याण का स्वर, उनके सुधारने का, समाज सुधार का स्वर उसमें सबसे ऊपर गूंजता हुआ दिखाई देता है। इस काव्य में कवि ने श्री कृष्ण जी की भांति ही राधा को भी परोपकार की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसमें व्यक्तिगत विरह की पीड़ा की चिंता नहीं करती, अपितु पवन से दूसरे व्यथित और पीड़ित प्राणियों को सुख देने का भी पवन राधा को कहती है। तो इस प्रकार से कवि का प्रमुख संदेश यही है कि मानव को अपने स्वार्थ को त्याग कर मानवता मात्र के उपकार और कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। उच्च कोटि के मानवीय आदर्शों की स्थापना का महान संदेश इस काव्य में निहित है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने इन उपरलिखित कारणों, यानी राधा का श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम दिखाना, राधा के परोपकारी चरित्र को दिखाना, उनकी मानवता को दिखाना, उनके व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर उनकी लोक कल्याणकारी भावना को दिखाना ही इस काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अंतिम है प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न विद्यार्थी पूरी कविता को एक बार फिर से पढ़ के खुद इस प्रश्न को तैयार करेंगे अपने शब्दों में। तो धन्यवाद।